आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा किया और अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद उनकी यह पहली रैली है। प्रयागराज की धरती पर कभी माफिया अतीक और उसके गुर्गों की तूती बोला करती थी, लिहाजा सियासी पंडितों की निगाह भी इस पर बनी हुई थी। यहाँ उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर सभा को संबोधित किया। ये जनसभा लीडर मैदान में हो रही थी, जहां पर भारी संख्या में भाजपा समर्थक पहुंचे हुए थे। कुछ लोगों ने प्रयागराज को बनाया था अन्याय और अत्याचार का शिकार। सीएम योगी ने कहा कि इस भौतिक जगत में न्याय पाने के लिए पूरे प्रदेश के 25 करोड़ की जनता इसी प्रयागराज में आती है। रामचरितमानस संत शिरोमणि तुलसीदास ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो तस कर ही सो तस फल चाखा। ये पंक्तियां आज भी प्रासंगिक है। ये पंक्तियां कर्म प्रधान व्यवस्था का मार्गदर्शन करती हुई नजर आती है। जिस प्रयागराज ने हजारों वर्षों से मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, कुंभ हो या माघ मेला, करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाकर जन्म और जीवन को धन्य करता है। जहां पर अन्याय और अत्याचार से पीड़ित आकर न्यायालय की शरण में आकर न्याय प्राप्त करता है। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। ये हमारा सौभाग्य है। 2019 में कुंभ को डबल इंजन की सरकार को यूनिक इवेंट के तौर पर प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रयागराज की धरती नहीं करती सात्विक प्रवृत्ति को निराश। चुनावी सभा में सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज कभी निराश नहीं करता। ये प्रयागराज की धरती सात्विक प्रवृत्ति को निराश नहीं करती है। इस दौरान सीएम ने कहा कि मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद यहां भाजपा महापौर प्रत्याशी गणेश केसरवानी को प्राप्त होगा। इन्हें आज भाजपा ने अवसर दिया और कहा कि हम सामान्य कार्यकर्ता को प्रयागराज महापौर प्रत्याशी बनाकर उतार रहे हैं। प्रयागराज का एक कार्यकर्ता उन्हें महापौर मानकर चुनाव लड़ाने की दिशा में काम कर रहा है। जिस कार्यकर्ता ने संगठन के लिए जीवन समर्पित किया है, उसके लिए सभी लोग मिलकर काम करते हैं, तो यह नए कार्यकर्ताओं के सृजन का काम होता है। भाजपा नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने की पार्टी है और यही भाजपा का लोकतंत्र भी है। सीएम ने कहा कि आज हमारे नगर सेफ सिटी हो रहे हैं। आज युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं है, क्योंकि उन्हें तमंचे का दुष्परिणाम पता है। आज उनके हाथ में टैबलेट है और यह टैबलेट उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज से झांसी में होने वाली जनसभा के लिए रवाना हो गए। हमने तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ काम किया। हमने कब जाति के नाम पर किसी को, मत और मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया, लेकिन हमने तो तुष्टीकरण को कभी प्रोत्साहित नहीं किया। जो तुष्टीकरण को प्रोत्साहित करते थे, वही भेदभाव भी करते थे, वही बंटवारा भी करते थे, वही विभाजन भी करते थे। हमने तुष्टीकरण नहीं, सशक्तिकरण पर ध्यान दिया है। सशक्तिकरण अपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे, पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। पर्व और त्योहार के सही मायने आज पता लगते हैं। आज प्रदेश में कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, आज तो उत्तर प्रदेश में सब और चंगा ही चंगा है। और भाइयों बहनों, इसलिए है क्योंकि सरकार की कार्रवाई जीरो टॉलरेंस की है। जो लोग पहले आतंक के बल पर गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे, आज गले में तख्ती लटका करके जाने के लिए मजबूर हुए हैं। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों यही नहीं,
पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बनाने का काम हो रहा है। एक समय था 17 के पहले जब व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, आज रंगदारी नहीं, आज तो से स्वनिधि का लाभ और आज उसे व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से 10 लाख का बीमा कवर देने का कार्य हो रहा है।